दोस्तों आपको बता दें ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के 2 हफ्ते पहले की है। शुरुआत में हमें विली हेरोल्ड नाम का एक जर्मन सिपाही अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दिखाया जाता है। असल में ये आर्मी छोड़कर जा रहा था और इसके पीछे कैप्टन जंकर और उसके सैनिक थे जो कि विली को मारना चाहते थे। विली बहुत ही शातिर था जो इनसे बचने के लिए एक पेड़ की जड़ के नीचे खुद को छुपा लेता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। विली भूख प्यास की हालत में अपने आगे का सफर तय करता है जहां रास्ते में इसे एक जर्मन सिपाही दिखता है। ये भी सेना को छोड़कर भाग रहा था। ये सब इसलिए भाग रहे थे क्योंकि ये जान चुके थे कि जर्मनी ने ये लड़ाई बुरी तरह हारी है। इसलिए कई सैनिकों की तरह ये दोनों भी सेना से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए ये दोनों साथी पास में ही एक घर में अंडे चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी आहट से सभी घर वाले उठ जाते हैं और विली के साथी को मार देते हैं। इस वक्त खाना पैसा हर चीज की बहुत तंगी चल रही थी, इसलिए लोग एक दूसरे को ही लूटने में लगे हुए थे और अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाता था। और जर्मनी जो कि पूरी दुनिया को अपने अंडर में लेना चाहता था, आज उसी के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। इधर विली भूख और सर्दी से परेशान होकर इधर उधर जान बचाने के लिए भागता है। तभी उसकी नजर एक जीप पर पड़ती है और जब ये इसे खोलता है तो यहाँ मौजूद सूटकेस में उसे एक जर्मन कैप्टन की वर्दी मिलती है। साथ ही इसमें कुछ फल भी होते हैं, यानी अब विली की भूख और ताकत दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। विली फल खाकर ये वर्दी पहन लेता है और वो एक कैप्टन की तरह ही बिहेव करने लगता है। इसी बीच यहाँ पर एक जर्मन सिपाही आ जाता है और ये विली को पहचान नहीं पाता, बल्कि उसे जर्मन कैप्टन समझ बैठता है। ये सिपाही खराब जीप को देखकर उसे तुरंत ही रिपेयर कर देता है। विली भी अपने आप को एज अ कैप्टन शो करने के लिए उससे उसके पेपर्स मांगता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और रात में एक बार में पहुंचते हैं। यहाँ जितने भी लोग थे वो विली को कैप्टन समझकर शांत हो जाते हैं। विली इन सबको हाय कहता है, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं देता क्योंकि जर्मन के लोगों का मानना था कि वो जर्मन सेना की वजह से अपने लोगों को खो चुके हैं, इसलिए अब जर्मन लोग ही जर्मन सेना से नफरत करने लगे थे। विली इन सबको समझाने के लिए कहता है कि अब भी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है और जिसका भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर होगी। ये सुनकर सब अपने अपने नुकसान के बारे में बता देते हैं। बार का मालिक विली और उसके सिपाही के लिए खाना लाता है। असल में ये लोग भी यहाँ अपना पेट भरने ही आए थे। रात के सन्नाटे में एक आदमी यहाँ खाना चुरा रहा था जिसे विली शूट करके मार डालता है। सुबह होते ही ये दोनों यहाँ से एक घर में जाते हैं जहाँ अपने ग्रुप से अलग हुए 3 जर्मन सैनिक लोगों को तंग कर रहे थे। विली ये सब करने से इन्हें रोकता है और ये भी कहता है कि मैं एक जर्मन कैप्टन हूँ और एक खास मिशन पे आया हूँ, मुझे बहुत से सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर ये तीनों भी विली के साथ मिल जाते हैं। अब इन पांचों की टीम यहाँ से जंगल में पहुंचती है जहाँ ये कुछ देर आराम करते हैं, लेकिन इसी बीच इन्हें 2 जर्मन सिपाही नजर आते हैं। साथ ही इनके पास एक बड़ी सी गन भी थी। इसी वॉर के बाद जर्मन सेना टुकड़ों में बट चुकी थी और सैनिक अपने समूह से अलग हो गए थे। विली को कैप्टन की ड्रेस में देख ये दोनों भी विली के साथ चल देते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब चूंकि विली कैप्टन था इसलिए ये लोग खुद इस गाड़ी को खींचने लगते हैं। इसी दौरान इनके पास एक इलाके की मिलिट्री आती है जो कि इनको देखते ही इन्हें बंदूक की नोक पर ले लेती है। इसके बाद सबके पेपर्स चेक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ विली के पास पेपर्स नहीं थे, इसलिए वो काफी नर्वस हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, बल्कि कहता है कि मैं इस इंसल्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक कैप्टन हूँ। ये सुनकर इस टीम का कैप्टन विली के पास आकर उससे उसके पेपर्स मांगता है। इस पर विली कहता है कि मैं एक खास मिशन पर हूँ, मैं यहाँ पर हाई अथॉरिटी के कहने पे आया हूँ। ये दूसरा कैप्टन इससे हाई अथॉरिटी के बारे में पूछता है। विली कहता है कि मुझे यहाँ पर हिटलर ने भेजा है। इतने पर भी ये कैप्टन पेपर मांगता है। विली अपनी जेब से पेपर निकालता है और इस पर अपने नाम न होने की वजह से कहता है कि हम दोनों एक कैप्टन है, इसलिए मैं तुम्हारे पेपर्स भी चेक करना चाहूंगा। ये सुनने के बाद इस कैप्टन को यकीन हो जाता है कि विली वाकई में एक कैप्टन है, इसलिए ये विली के पेपर्स को चेक नहीं करता। ये कैप्टन विली को बताता है कि यहाँ पर कुछ लुटेरे वर्दी की मदद लेकर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। इस पर विली कहता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों का सफाया करूंगा और मैं तुम्हारे साथी हूँ। और फिर ये सब मिलकर एक दूसरे कैप्टन की छावनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें कैप्टन जंकर मिलता है। ये कैप्टन बताता है कि विली यहाँ हिटलर के कहने पर किसी मिशन के लिए आया है। विली को देखकर कैप्टन जंकर थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी पहचान लूंगा। दरअसल कैप्टन जंकर भूल गए थे कि ये वही सिपाही है जिसे वो शुरुआत में सेना से भागने के इल्जाम में मारने के लिए इसके पीछे गए थे। खैर इसके बाद ये सब कैदी कैंप में जाते हैं जहाँ सभी गार्ड्स का लीडर शर्ट मौजूद होता है। वो विली को देखकर समझते हैं कि ये कैप्टन सेना के सभी कैदियों का कोर्ट मार्शल करने आया है।
इस पर जंकर बताता है कि नहीं, ये तो हिटलर के किसी मिशन को पूरा करने आया है। शर्ट विली को बताता है कि हमें सेना के कैदियों ने बहुत परेशान कर रखा है, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो ये लोगों को लूटते हैं, औरतों के साथ गलत काम करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। अब ऐसे में अगर ये भाग गए तो इन्हें दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सभी कैदी यहाँ से भागकर दुश्मन सेना के साथ मिल जाएं, हमें इन्हें जल्दी मारना होगा। विली ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं पहले कैदियों से मिलना चाहता हूँ। जंकर के जाने के बाद शर्ट और विली उन कैदियों वाली जगह पर आ जाते हैं। शर्ट विली और उसके साथियों को यहाँ छोड़कर खुद वार्डन को बुलाने चला जाता है। विली का एक साथी कैदियों को बड़ी बुरी तरह से मारता है और फिर उनके पैसे छीन लेता है। जब शर्ट विली के पास आता है तो वो विली को बताता है कि हम इन सब कैदियों को जल्द ही मारने वाले हैं। शर्ट अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि हम इन सबको मारकर जमीन में दफना देंगे, इसलिए तुम फिंस के पास एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाओ। ये इतने खतरनाक और बेरहम है कि इन्हें तो कॉफिन भी नहीं मिलना चाहिए। जब वार्डन फिंस के पास गड्ढा खुदता हुआ देखता है तो समझ जाता है कि इन कैदियों को मारने की प्लानिंग की जा रही है। ये देखकर वो विली के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें जस्टिस डिपार्टमेंट ने अभी तक इन कैदियों के लिए कुछ भी ऑर्डर्स नहीं दिए हैं, तो हम इन्हें नहीं मार सकते हैं। और फिर अभी तो हमें तुम्हारे बारे में ना ही कोई जानकारी मिली और ना ही कोई पेपर्स। मैं पहले तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहूंगा। इस पर विली कहता है कि मुझे खुद हिटलर ने यहाँ भेजा है, जिसका मतलब है कि मेरे पास सभी हक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर वार्डन अपने सीनियर को कॉल करता है और बताता है कि विली कैदियों को मारने वाला है, और यही नहीं, इनसे पहले भी उसने 5 कैदियों को मार दिया है। तभी विली सीनियर को बताता है कि वो 5 लोग जो मरे हैं वो सब कैदी थे, और फिर हिटलर ने मुझे सारे अधिकार दिए हैं, तो बस मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। इसके बाद विली वार्डन को फोन देता है। सीनियर वार्डन से कहता है कि बस तुम कल तक का इंतजार करो, मैं वहां कल खुद आकर विली के बारे में मालूमात करूंगा। ये सुनकर वार्डन विली को भी बता देता है कि अभी कुछ करने से मना किया गया है, तुम उन्हें नहीं मार सकते। विली गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। वही शर्ट जो कि विली के कारनामों को देखकर उसका फैन हो गया था, वो जस्टिस डिपार्टमेंट में एक सीनियर को फोन लगाता है और विली की मदद से उसे ये यकीन दिलाता है कि विली कैप्टन हिटलर का भेजा हुआ आदमी है, उसके पास सारे अधिकार हैं। ये सीनियर वार्डन को कॉल करके कहता है कि वो हिटलर का ही आदमी है, वो जो चाहता है उसे करने दो। इसके बाद विली और कमांडर 30 कैदियों को गड्ढे के अंदर भेजकर उन पर गोलियां चला देते हैं। शाम को भी अगले 30 कैदियों को बाहर लाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब ये लोग गड्ढा भरने के लिए दूसरे कैदियों को कहते हैं तो वो साफ इनकार करके यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब गलत हो रहा है। इधर वार्डन बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अब भी विली पर शक था, क्योंकि जब उसने विली की पैंट देखी तो वो उसके साइज की नहीं थी। इसलिए वो समझ जाता है कि विली जो भी कर रहा है वो सब गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। इस बात को वो अपने सीनियर को बता देता है। सीनियर कहता है कि ठीक है, तुम इन सबको रिटर्न में दो। इसके बाद वार्डन तुरंत शहर के लिए निकल जाता है। यहाँ विली इन कैदियों के मरने से बहुत खुश था, इसलिए वो सबको पार्टी देता है। यहाँ सभी लोग बहुत मजे करते हैं, लेकिन कुछ लोग के बीच हाथापाई हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब विली बाहर आता है तो उसे कुछ कैदी दिखाई देते हैं, यानी अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए विली इन सबके हाथ बांधकर इन्हें भागने के ऑर्डर्स देता है। जैसे ही ये लोग भागना शुरू करते हैं, वैसे ही विली गोलियों की बौछार करने लगता है और सभी कैदी मारे जाते हैं। आज विली ने जिन कैदियों को मारा था, ये जर्मन की सेना के वो सिपाही थे जो कि सेना को छोड़कर अलग हो गए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने लोगों को लूटना, मारना, पीटना, परेशान करना, इन सब तरीकों को अपना लिया था। रात के समय में यहाँ हवाई हमला हो जाता है, जो कि अलाइड की सेना ने कराया था। इसमें सभी लोग मारे जाते हैं, पर विली और उसके साथी बच निकलते हैं। विली अपने साथियों को बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठाता है और फिर ये सब शहर की तरफ रुख करते हैं, और यहाँ ये लोग भी लोगों को लूटते हैं और उनके संग बदतमीजी करते हैं। फिर पास के एक होटल में ठहरते हैं। इसी बीच विली का एक साथी लड़की के साथ बदतमीजी कर देता है, जिसे विली मौत की सजा देता है। यानी अब इंसाफ का तराजू विली के हाथ में था। अगली रात इस होटल में आर्मी छापा मार देती है, जिसमें विली और उसके साथी पकड़े जाते हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन विली यहाँ भी बच जाता है, क्योंकि जज कहता है कि भले विली ने गलत तरीके को चुना, लेकिन उसने ये सब जर्मन के लोगों की भलाई के लिए किया था, इसलिए उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी। अब उसे फिर से लड़ने के लिए बर्लिन में जाना होगा, जहाँ हिटलर की हुकूमत है, क्योंकि उस तरफ अलाइड की सेना लगातार बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि विली को बर्लिन भेजा जाता, वो यहाँ से बचकर भाग जाता है और आखिरी बार वो जंगल की तरफ जाता हुआ दिखता है। और फिर हमें पता चलता है कि 23 मई 1945 को विली को ब्रेड चुराते हुए पकड़ा गया था। यानी विली अब भी पेट भरने के लिए मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। इसके बाद 14 नवंबर 1946 को विली और उसके 6 साथियों को मौत की सजा सुनाई जाती है, और इस वक्त विली सिर्फ 21 साल का था।
और ऐसे ही विली का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। इस फिल्म के थ्रू हमें यह पता चलता है कि उस मुश्किल वक्त में जर्मन लोग अपने दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही जर्मन सेना से लड़ रहे थे, उनसे परेशान थे। यानी जर्मनी जो आग दूसरों के घर में लगाने की साजिश रच रहा था, वो असल में खुद के ही घर में लग चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।